राम राम भाई, सारे भैया ने और सभी क्रांतिकारी साथियों को नमस्ते। आज का जो लाइव है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो 2000 का नोट अपने पास बचा के रखे हुए हैं। कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ये कहा था कि इस 2000 के नोट का आवेदन हम लोग लगाने वाले हैं। देखिए, इसको आवेदन लगाने के 2-3 तरीके हैं और ये इस तरीके में हमको सबसे इम्पोर्टेंट किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। मुख्य तौर पर उस आवेदन का जो मजमून है वो ये होना चाहिए कि हमको आपके बैंक नोट नहीं चाहिए इस 2000 के नोट के बदले में। ये 2000 रुपए नहीं है, ये 2000 का नोट है जिसमें जो गवर्नर है वो ये मतलब आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा है, भारत की जनता को, कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जो याद रखनी है वो ये है कि 2000 रुपए का जो नोट है वो अभी भी लीगल टेंडर बना रहेगा 30 तारीख के बाद भी। तो ये नोट बंद नहीं होंगे और कोई भी दुकानदार, कोई भी बैंक इनको लेने से मना नहीं कर सकता। सिर्फ जो गेम खेला शब्दों का मोगली जी ने, वो ये खेला कि उन्होंने कहा आप 30 सितंबर तक उनको बदलवा सकते हैं। तो जनता ने सोचा कि 30 सितंबर के बाद वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, जबकि वो लीगल टेंडर रहेगा। वो जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि आगामी आदेशों तक वो लीगल टेंडर बना रहेगा। अभी वो बंद नहीं कर सकते नोटबंदी, अभी वो लीगली नहीं करेंगे। इलीगल तरीके से नोट जो बैंकों में जाते जाएंगे, धीरे धीरे उन नोटों की संख्या कम करते जाएंगे और आपके सारे नोट जो हैं वो हथिया लेंगे और बाद में आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए मजबूर करने वाले हैं ये लोग। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो जब आप बैंक में जाएंगे तो उस 2000 के नोट की प्रति आपको देनी है और साथ में एक आवेदन देना है बैंक के अधिकारी को। वो मना कर सकता है लेने से और आपको फिर यही बताना है कि देखिए, मान लीजिए मैं कोई सामान लेता हूं, तो मैंने किसी कंपनी का सामान लिया और अगर उसमें कोई डिफेक्ट है या मैं उसको कुछ बदले में जो आपने प्रॉमिस किया हुआ है वो हमें लेने जाता हूं, तो मैं उस कंपनी के हेड ऑफिस नहीं जाऊंगा, मतलब मैं आरबीआई नहीं जाऊंगा। मैं जो दुकान आरबीआई ने खोल के रखी हुई है मैं उसी के पास अपना आवेदन लगाऊंगा। तो आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन लगा सकते हैं और वहां पर बोल सकते हैं कि मुझे आपके 2000 रुपए के नोट के बदले में बैंक नोट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरे रुपए का भुगतान, मतलब मुझे मेरा रुपया चाहिए। आप समझ रहे हैं, मेरा रुपया चाहिए। अब यहां बैंक फंसता है, यहां बैंक फंस रहा है। बैंक कैसे फंस रहा है? अगर बैंक देता है ये पैसे आपको देता है आज का रुपया, वहां फंसता है क्योंकि वो इलीगल है, क्योंकि वो फर्जी है। आज का जो रुपया है भारत में जो चलन में है, ये रुपया इलीगल है, ये रुपया अवैध है और इसमें बैंक भी फंसते हैं, सरकारें भी फंसती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब इनको बोलेंगे कि आप हमारे को हमारे रुपए का भुगतान करो, तो वहां पर पूरा आरबीआई, पूरी सरकार, पूरे बैंक फंसते हैं। तो वो आपको आज वाला रुपया भी नहीं देंगे और वो आपको जो असली कानूनन जो रुपया है वो भी नहीं देंगे। 777 मिलीग्राम सोना भी नहीं देंगे। तो अब अगर ये हमको आज वाला रुपया देते हैं तो इनके खिलाफ एफआईआर होगी, ये जेल में जाएंगे सारे के सारे। 8 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। और अगर वो हमको 2000 रुपए पुराने वाले देते हैं, 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपए के बराबर जो वैल्यू कहता है, तो हमारा 2000 रुपए में पड़ता है लगभग 1554 ग्राम, यानी कि 1.5 किलो के करीब सोना बनता है 2000 के एक नोट में। तो आप उस नोट की कॉपी, उसके फोटोस्टेट लगाइए और अपने आवेदन में लिखिए बैंक मैनेजर को कि मैं ये आवेदन लगा रहा हूं और मुझे इस 2000 रुपए के नोट के बदले में बैंक नोट नहीं चाहिए, मैं इसके बदले में अपना रुपया चाहता हूं, जो कानूनन भारत के संविधान के और कानून के हिसाब से जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है। रुपया कभी भी कमोडिटी नहीं होती है, रुपया मानक होता है। तो मुझे मेरे रुपए का मानक चाहिए, यह आपने लिखना है। अब देखते हैं बैंक मैनेजर क्या कहते हैं। बैंक मैनेजर आपके आवेदन को लेने से मना करते हैं तो आप मेल भेजिए, आप बाय पोस्ट भेजिए। बैंक मैनेजर आपके आवेदन ले लेता है तो उससे उसकी
पावती ले लीजिए, उसकी रिसीविंग ले लीजिए और उस पे उसके सिग्नेचर करवा लीजिए कि आवेदन मैंने जमा करा दिया। फिर वो दें ना दें, बाद में जब हमको उसके ऊपर आरटीआई लगानी है 30 दिन के बाद, जब तक उनका कोई जवाब नहीं आता है, आरटीआई के बाद हम उनको नोटिस भेजेंगे कि उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे, वो समय की बात है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप अपना 2000 रुपया अभी भी भेज सकते हैं, बाद में भी। हमने कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमने ये सोचा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी तैयार नहीं हैं शायद इस लड़ाई के लिए, लेकिन जो लोग तैयार हैं वो चालू कर सकते हैं, वो अपना रुपया तो दे ही सकते हैं। आरबीआई बहुत जल्दी सारे चेंजेस करने जा रही है। बैंक को भागने वाले हैं, बैंक वाले जो हैं वो बहुत जल्दी ई ऑक्शन जारी करके लोगों की जमीन प्रॉपर्टी कुड़ करके जितनी हाथ में आती है उतनी ले लो फटाफट, क्योंकि फिर तो जनता जाग जाएगी। और 19 तारीख की जो रैली हम लोग करनाल में हमने आपको अनाउंस किया है कि 19 नवंबर को नस्ल बचाओ रैली, जो हुड्डा ग्राउंड है सेक्टर 12 में, वहां पे हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश की जनता वहां इकट्ठी हो रही है। जो लोग सरकार से हिसाब मांगना चाहते हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। इस देश का मालिक वहां इकट्ठा हो रहा है और वहां पर सरकार उस रैली को रोकने के लिए वो हमारी गिरफ्तारी करती है, वो हमको नजरबंद करती है। वो पूरी की पूरी उसके लिए हम लोगों को पूरी योजना हम लोगों को बनानी पड़ेगी पहले से ही, और आप लोग उसके लिए तैयारियां जारी रखिए, क्योंकि आपकी संख्या ही डिसाइड करेगी कि आप उस रैली में भीख मांगते हो उनसे या फिर उनको आदेश पत्र जारी करते हो। ये डिपेंड करेगा कि आप सच में एक प्रजा की तरह बिहेव करने वाले हो या जनता की तरह या फिर सिटीजन की तरह, मालिक की तरह, जो कि आप हो असलियत में। तो आपका जो काम है वो ये रहेगा कि अभी 2000 का नोट आप लगाना चाहते हैं उसको लगाइए। दूसरा, मैंने टीमों के लिए बोला है, आप कुलदीप भाई हैं अपने पास, उनको बोल सकते हो कि मेरी टीम तैयार है और वो गांव-गांव जाकर लोगों को प्रचार करने के लिए रेडी है। आप अपने घर के ऊपर, आप अपने गांव में, आप गांव की एंट्री पर, गांव की एग्जिट पर बैनर्स और पोस्टर्स लगाने का काम चालू कीजिए। आप हमको बताइए कि आपको बैनर्स चाहिए कि पोस्टर्स चाहिए, कितने चाहिए, और या फिर आप अपना छपवा सकते हैं, आपको डिजाइन दे देंगे हम, आप अपने डिजाइन छपवा के, पोस्टर छपवा के आप अपने अपने गांव में उसका प्रचार चालू कीजिए युद्ध स्तर पर, क्योंकि आप लोगों का घरों से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अभी आप लोग ये समझिए कि सरकार जो है वो किसी भी तरह से सीबीडीसी लाना चाहती है। अभी जो प्रस्ताव थे स्टेट को तोड़ने के, और जो अब देखिए मोदी जी फेल हो चुके हैं। अभी मोगली जी ने जो बुलाया था, वो एक सेशन बुलाया था, स्पेशल सेशन, जो 7 दिन का था, वो 5 दिन में ही समेटकर भाग चुके हैं। 6 बिल उनको वहां पास करने थे, जिसमें कि महिला आरक्षण बिल में ही वो फंस गए। वो फंसाना चाहते थे कि हम 2030 तक लाएंगे, जबकि विपक्ष ने यह कहा कि अभी लाइए, अभी हम तैयार हैं, और फिर वो भाग गए, क्योंकि वो मतलब झोले से उनके सारे कबूतर उड़ चुके हैं। वो जब भी कोई देश को बकाना होता है, एक कबूतर निकाल के उड़ा देते और लोग वाह 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 करने शुरू कर देते। वो अब टाइम जो है वो बीत चुका है, खत्म हो चुका है। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब सिवाय इस देश के अंदर जबरदस्ती इमरजेंसी लाने के, दंगे करवाने के, लोगों को पिटवाने के, जेल भेजने के, वो जो उन्होंने डिटेंशन सेंटर बनवाए हैं उसमें लोग भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जितने क्रांतिकारी साथी हैं वो आम लोगों को अपने साथ, आम जनता को अपने साथ जोड़ना शुरू करें, वरना आपकी निशानदेही ये लोग कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो आर्य समाज के सिद्धांत पर चल रहे हैं, कितने लोग हैं जो राजीव दीक्षित को मानते हैं, कितने लोग हैं जो सनातन की सेवा के लिए लगे हैं, कितने लोग बीजों के आरक्षण के लिए लगे हैं, कितने लोग ऑर्गेनिक बच्चे पैदा करने पे लगे हैं, कितने लोग मतलब ये गौ माता के संरक्षण में लगे, संवर्धन में लगे हैं, और कितने लोग समाज को बचाने के लिए लगे हैं। उन सब की लिस्ट, डाटा सब तैयार करके ये लोग सबको रगड़ने वाले हैं। तो ये जो अभी आने वाले टाइम में कुछ लोग नेता पैदा होंगे 2024 के चुनाव के लिए, उनके भी उन्होंने निशानदेही कर रखी है। तो अब कुछ आंदोलन उनके जरिए करवाएगी सरकार, और लोगों की जो ऊर्जा है उसको वेस्ट करवाएगी। वो वेस्ट नहीं होने देनी है। हमको असलियत में समाज के लिए खड़े होने वाले लोगों को इकट्ठा होना है और समाज को तैयार करना है एक स्थायी समाधान के लिए, ना कि 5 साल में अपनी एग्जॉस्ट वॉल जो है, जो अपना गुस्सा है उसको निकाल दो और वो सेफ्टी वॉल की तरह काम करने लग जाए और वो हवा निकल जाए, उसके बाद फिर कुछ भी ना बचे। ये काम हमको नहीं होने देना है। शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सकता है। एक आदमी 5-5, 10-10 जगह सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर करेगा तो और लोगों तक बात जाएगी। जब तक ये नहीं जाएगी तब तक कोई चक्कर नहीं है।
9 साल विपक्ष की भूमिका क्वेश्चन मार्क, समय रहते जनता सवाल उठाते तो ये हाल जनता का नहीं। अरे रमेश भाई, सुभाष भाई, ये ठीक है, विपक्ष तो विपक्ष है ही नहीं है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। विपक्ष ही पक्ष है और पक्ष ही विपक्ष है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब वहीं से चलते हैं। रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट्स, जितने भी विदेशी कंपनियां हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो अंदर ही अंदर खाते, अडानी को भी फंड करते हैं, अंबानी को भी, शेयर मार्केट के ऊपर जिनका कंट्रोल है, पेस्टिसाइड कंपनियां जिनकी हैं, पेट्रोल डीजल कंपनियां जिनकी हैं, जितने भी ड्रग्स कंपनियां जिनकी है, हथियार कंपनियां जिनकी हैं, वही लोग दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, और खास तौर पे जो बैंकिंग वाले हैं। तो इसलिए हम लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ, हिमाचल में भी हैं बहुत सारे लोग भाई। आप हिमाचल का एक ग्रुप है, उसके लिए आप 9518170000 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। 0 लगा के सेव करेंगे तो व्हाट्सएप पे भी आएगा, ये नंबर मेरे पास ही रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं या मेरे साथी जो हैं जिनके पास वो आपको रिप्लाई भी करेंगे। कई बार बहुत मुश्किल रहता है रिप्लाई करना, क्योंकि हम लोग को अभी ट्रेनिंग में हम लोग लगे हुए हैं, तो बहुत आपको सबको जवाब मिलेगा। जिनको व्हाट्सएप पे जवाब नहीं मिल रहा है वो मिस्ड कॉल कर दें इस नंबर पर, तो हमारी साथी जो है वो आपसे संपर्क करेंगे, सारे साथी। और सिंपल मिस्ड कॉल, सिंपल कॉल वाली, व्हाट्सएप पे नहीं। आप जो हैं एक तरह से ये समझिएगा कि इस लड़ाई को आप हार नहीं सकते। आपको अगर अगली जनरेशन्स बचानी है तो ये हारने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। और महाराष्ट्र के जो साथी हैं वो तैयार रहें। 12 तारीख से लेकर 23 तारीख तक महाराष्ट्र में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने हैं धड़ाधड़, सतारा में, सांगली में, पुणे में और मुंबई में, नवी मुंबई में। तो सब सारे लोग जो हैं वो तैयार रहें। इसके अलावा अभी हम लोग उड़ीसा में हैं, उड़ीसा में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। उड़ीसा की यहाँ जंगल हैं चारों तरफ, अभी हम तेलंगाना बॉर्डर पर हैं और वहीं पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। इससे पहले हम लोग कलकत्ता में करके आए हैं, कलकत्ता बैरकपुर जहां मंगल पांडे ने बिगुल बजाया था 1857 की क्रांति का, वहां पर क्रांतिकारी लोग तैयार हो गए हैं। और पंकज भाई अभी नागपुर में हैं। अरे नागपुर तो अभी जा करके आए हैं। और आप जो साथी हैं वो एक बार इसी नंबर पे जो 9518170000 आप लोग लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, सॉरी इस पे कमेंट में जो नंबर है, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इस नंबर पर कॉल कीजिए। इस पे जब मिस्ड कॉल जाएगी तो हमारे साथी जो हैं आपको कॉल जरूर करेंगे, आपका इशू जो है वो उसको एड्रेस करेंगे। आप जिस भी इशू पर बात करना चाहते हैं, अगर आप मान लो कर्जे से परेशान हैं तो भाई देखो दिक्कत क्या हो रही है, सब लोग क्या चाहते हैं कि हम उनकी समस्या को घर बैठे सुलझा दें। पहली बात, हम आपके साथी हैं, हम आपको जगाने वाले लोग हैं, हम आपका बोझ हम ढोने वाले नहीं हैं। दूसरा, क्योंकि हमको आपसे उम्मीद ये नहीं है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप समझिए, आप हमारे लिए क्या करेंगे ये हमको उम्मीद नहीं है। तो हम क्योंकि नौकरी नहीं करते हैं, हम क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं कि भाई हमको कोई पैसे के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो हम आपका बोझ ढोने वाले लोग नहीं हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद शुरू करनी पड़ेगी। हम आपको जगाएंगे, हम आपको बताएंगे, हम आपको जागरूक करेंगे, आपको लड़ने के लिए हथियार देंगे, कानूनी दांवपेच सिखाएंगे, कानून के तरीके से आपको लड़ना सिखाएंगे, आपके लिए खड़े होंगे, लेकिन लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी अपनी। तो आपको जो सबसे बड़ा काम करना है वो ये करना है कि अपने लोगों को आसपास जगाना है। बैंकों से कानूनी रूप से लड़ने की हथियार हम आपको दे देंगे, लेकिन बैंकों की जो गुंडागर्दी है उसको आप कैसे काउंटर करोगे? गुंडागर्दी का तो जो सवाल, उसका तो जो जवाब है वो आपको अपने लोग ही खड़े करने पड़ेंगे ना गुंडों के खिलाफ। तो आप दूसरे लोगों की मदद कीजिए, दूसरे लोग आपकी मदद करेंगे। तो आपका लोकल एक टीम होना बहुत जरूरी है। हमारे भरोसे बैठेंगे तो बहुत पछताएंगे, किसी के भी भरोसे बैठेंगे कोई नहीं आने वाला है आपको बचाने के लिए। आपको असहाय बनाकर सब चले जाएंगे, सब निकल जाएंगे। कल को आप हमको भी गालियां दोगे कि कोई मदद नहीं करता है। हमारे पास नहीं है, इतना समय नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने लोग नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो बस पता नहीं किस हिम्मत के सहारे, परमात्मा जो हमको वो हिम्मत दे रहा है, उस हिम्मत के सहारे बोले ही जा रहे हैं। तो आपको हम केवल जगाने का काम कर सकते हैं, आपको जागना आपको है। हम आपको कानूनी रूप से, आप हमारी वीडियोस देखिए, उसमें पूरा कानूनी पूरा पहलू दिया हुआ है। आप बैंकों को लिखना शुरू तो कीजिए क्या कहते हैं। तो अभी एक काम आपको करना है
एक तो मैक्सिमम जितने ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए। और दूसरा जो आपको काम करना है वो ये है कि अपने लोगों को जगाइए। जितना आप अपने आसपास के लोगों को जगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। 19 नवंबर को करनाल के लिए तैयारियां कर लीजिए, अपनी टिकटें बुक कर लीजिए, ट्रेन बुक्स कर लीजिए, जितना होता है कर लीजिए। हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तो आवाज सरकार को देनी ही होगी कि अब हम ये अन्याय सहन करने वाले नहीं हैं। और हमको क्या चाहिए हम पूछ तो लें, हम बता तो दें सरकार को कि हमको इस तरह की जिंदगी चाहिए। हमारे नाम पर कोई भी पॉलिसी बना के आप खड़ी कर देते हैं और कुछ भी बना के खड़ा कर देते हो, ये नहीं चाहिए हम लोगों को। तो आप जितना हो सकता है अपने आसपास के लोगों को जगाइए। 2000 के नोट के लिए मैंने आपको बता दिया है। आप को मैं और भी अगर आपको कोई दस्तावेज चाहिएगा तो उस दस्तावेज के लिए आप 9518170000 पर आप कॉल करेंगे जब, तो हमारी टीम का जब मैसेज आएगा तो वो आपको बता भी दे देंगे कि आपको और क्या लगाना पड़ सकता है। सिंपल भी लगा देंगे तो भी चलेगा। कोई दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी तो वो भी आपको मिल जाएगा। बट फिलहाल आप 19 नवंबर की तैयारी कीजिए जोर शोरों से। और जितने भी आपके गांव में लोग हैं, जो और लोग हैं, वहां से हम लोग कर्ज मुक्ति की घोषणा कर सकते हैं, पूरे भारत की कर्ज मुक्ति की घोषणा, कि आपके ऊपर कोई भी जुर्माना अगर सरकार ने लगाया हुआ है, आपके चालान अगर बहुत महंगे महंगे बड़े बड़े चालान सरकार ने काटे हुए हैं, आपके मतलब बहुत बड़ा कर्जा है, आपने 5 लाख लिया था, 6 लाख भर लिया है, फिर से 5 लाख खड़ा, इस टाइप की हालात अगर आपके हैं तो उस टाइम पे, और बाकी के और भी जो जितना भी आपका कर्जा है उसको लॉफुल तरीके से, कानूनी तरीके से कैसे अदा करना है, उसकी शुरुआत वहां से हो सकती है यदि आप लोग लाखों की संख्या में करनाल आते हैं तो। और यदि आप मतलब घर पे ही बैठे रहते हैं, ऑनलाइन ही क्रांति करना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर ही सपोर्ट करके काम चलाना चाहते हैं, नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी बात मेरे दोस्तों। बात बनेगी केवल घर से निकलने पर ही, बात बनेगी केवल घर से निकलने पर ही, और कोई रास्ता नहीं है। आप लोग आइए, आप समझाइए, लोगों को बताइए, लोगों को जोड़िए, लोगों को 19 नवंबर की करनाल की नस्ल बचाओ रैली की तैयारी के लिए जितना अधिक मोटिवेट हो सकता है उतना कीजिए। मैं इस पोस्ट में डिजाइन भेज देता हूं, जितने डिजाइन हमारे बने हैं, चाहे वो निमंत्रण का है, चाहे वो जागरण का है, एक जिले ने बनाया है, आप अपने जिले के लिए बना सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, आप अपने लेवल पर ये जैसा भी आपको उचित लगे आप उस पर आगे बढ़िए। लेकिन असली जो आपका काम है वो है आसपास के लोगों को बताना, जगाना और लोगों को जोड़ना, और लोगों को अपने हिसाब से बताना कि क्या जनता सरकार मोर्चा कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उनका मॉडल है, कैसे जल जंगल जमीन जानवर को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, कैसे हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती से पूंजीवाद को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे हम कर्ज मुक्ति का आंदोलन छेड़ा है, कैसे हम एक नई बयार लिखने जा रहे हैं, कैसे एक नया अध्याय इस विश्व को दिखाने वाले हैं कि किस तरह से पारंपरिक जीवन हुआ करते थे, कैसे सनातन जीवन किस तरह का रहता है, हमारा आध्यात्मिक जीवन किस तरह का रहता था, जिसमें अंदर हर जीव जंतु के लिए, हर व्यक्ति के लिए जगह हो, जिसमें बाजारवाद ना हो, जिसमें सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ ना हो। तो ये आपको देखना है। तो आपको लोगों को जगाना भी है इस बात के लिए। जितने ज्यादा लोगों को आप जगा पाएंगे उतना ही आपको शांति मिलेगी, उतने ही आपको तसल्ली मिलेगी, उतने ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उतनी ही आपको ताकत हासिल होगी। आपने जितनी जन क्रांति देखी है, जितने लोग देखे हैं, जितना कर्ज मुक्ति का अभियान देखा है, आपने देखा कि जब आप तथ्यपूर्ण बात करते हो, जब आप संगठित होकर उनके सामने खड़े होते हो तो बड़े से बड़ा गुंडा भाग जाता है, बड़े से बड़े लोग अपने आप को कहने वाले वो सब निकल जाते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि ये यात्रा जो है ये और सुगम हो और आसान हो और बढ़िया हो, आसपास के लोग और अच्छी तरह आपके साथ जुड़ें, तो आपको रुपया, पैसा, बाजार त्याग कर इंसानियत और इंसान की लड़ाई, इंसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उस लड़ाई में सबको एक साथ लेकर के चलना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। 2000 के नोट का आवेदन लगाइए कि हमको 2000 का नोट नहीं चाहिए, हमको हमारे 2000 रुपए चाहिए, और देखते हैं बैंक आपको 2000 रुपए में क्या देता है। जो बैंक के नोट के ऊपर लिखा है कि हमको मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, क्या है वो 2000 रुपया, एक बार पता तो कीजिए। आप एक बार सवाल तो पूछिए,
देखते हैं ना क्या करते हैं। और हमारे पास सारे दस्तावेज हैं जो आरबीआई ने मतलब टेस्टिफाइड कॉपी, मतलब एक तरह से सर्टिफाइड कॉपी हमको दे रखी है, और वो आरबीआई की वेबसाइट पर वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो हमारे क्रांतिकारी साथी जो हैं, जो आपको वहां भी मिलने वाले हैं, जो सारा का सारा खेल आपको समझाने वाले हैं, वो आपको पूरा बताएंगे कि ये क्या पूरा गेम है। तो मैं समझता हूं अभी ज्यादा बातचीत ना करते हुए मैं केवल आपसे इतनी ही गुजारिश करूंगा कि आप अपने आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जगाइए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम जितने ग्रुप्स हैं वहां भेजिए, और लोगों को भेजिए, अपने फेसबुक पर लगा दीजिए, अपने यूट्यूब पर लगा दीजिए, जहां आपका जी करे इस वीडियो को आप लगाइए, लोगों को जोड़िए, और लोगों को जोड़ना ही एकमात्र समाधान है। और इसकी एक बार समझ आ जाए आपको कि पंगा क्या है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि समझ ही समाधान है और ना समझी ही समस्या है। और फरीदाबाद की ट्रेनिंग के लिए आप क्या काम करिए, 9518170000 पर कॉल कीजिए। उस पर कॉल करेंगे जब आप, तो मिस्ड कॉल में चला जाएगा, तो साथी जो है वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे। आप अपने फेसबुक पर भी लगा सकते हैं। मेरे फेसबुक पर भी जो फरीदाबाद की ट्रेनिंग का वेन्यू है वो मैं लगा दूंगा। आप फरीदाबाद वाली ट्रेनिंग में आइए, जितना ज्यादा संख्या में आप आ सकते हैं आइए, आपके लिए बहुत जरूरी है। फरीदाबाद के बाद फिर ट्रेनिंग हमारी होनी है उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ के बाद फिर हमारी वहीं से डायरेक्टली हम लोग महाराष्ट्र निकल जाएंगे। महाराष्ट्र से फिर हम लोग दशहरे के दिन ही वापस आएंगे, और उसके बाद फिर हम फिर से चालू हो जाएंगे। तो आप लोग जुड़िए और लोगों को जोड़िए, जगाइए, जगिए, बोलिए, दिहाड़िए, जैसा आपको लगता है समाज के लिए, अपने लोगों के लिए बोलिए। और किसानों से मतलब मैं गुजारिश करूंगा, जितने भी किसान लोग हैं, कर्जे के चक्कर में अपनी जमीनें ना बेचें, कोई भी आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं, कोई भी ऐसा गलत ना सोचें। आप केवल 19 नवंबर को आप करनाल आ जाइए। 19 नवंबर 2023 को संडे पड़ता है। आप आइए, गांव के गांव आइए, ट्रॉलियां भरकर आइए, गाड़ियां भरकर आइए, जितने ज्यादा लोग आ सकते हैं आइए। हमारे पास गाड़ियां भेजने का पैसा भी नहीं है, हमारे पास तो केवल हिम्मत है। हमारी हिम्मत को और बढ़ाइए और आप हमें ऊर्जा दीजिए, और उस दिन हम लोग कुछ बड़ा ऐलान समाज के लिए, देश के लिए कि इस दिशा में कर्ज मुक्ति का या दूसरे और मुद्दों पर हम कर सकते हैं। तो जितना भी संभव हो आप जुड़िए और जोड़िए। जनता सरकार मोर्चा की जो टैगलाइन है कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, तो जनता को ये बताने की जरूरत है कि हम मालिक हैं, और जो मिनिस्टर बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, ये सब हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, जिला पार्षद हो, सरपंच हो, ये हमारे मालिक नहीं हैं। और जो ये नौकर हैं, जैसे डीसी है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक का नौकर है, वो सबसे बड़ा नौकर है जिले का। उसको जिले का मालिक घोषित करने की कोशिश चल रही है, वो घोषित नहीं होगा, वो नौकर ही रहेगा। नौकर को नौकर की तरह ही रखना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि जनता मालिक है। और ये अब समय है जिसमें जनता को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और सरकार को बताना पड़ेगा कि सरकार उनके बिहाफ पर निर्णय नहीं ले सकती बिना उनसे पूछे। और इसलिए ये नरेश भाई ने डाल दिया है नंबर जनता सरकार पलवल के साथियों का, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। और जोड़िए।